नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि भारत में कौन कौन सी कोविड-19 वैक्सीन्स रेस में आगे चल रही हैं और जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम भारत के कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम को डिकोड करेंगे। ये वैक्सीन किन किन को पहले मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसके बाकी इश्यूज़ क्या है, कितना खर्च आएगा, वो खर्च कौन देगा, हम सारे ही इश्यूज़ को डिकोड करेंगे। सबसे पहला सवाल कि ये वैक्सीन किस किस को मिलेगा। नंबर 1 प्रायोरिटी ग्रुप है इंडिया के हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए और भी जो अलाइड सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। इनकी संख्या लगभग 1 करोड़। दूसरा प्रायोरिटी ग्रुप है हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं या और भी जो लोग कोविड पेशेंट्स के देख रेख में लगे हुए हैं या उनसे जिनका इंट्रैक्शंस ज़्यादा होने की संभावना होती है। यह हमारा सेकेंड ग्रुप हुआ। इनकी संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास आंकी गई है। इस तरह से 3 करोड़ लोगों को देना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद लगभग 26 करोड़ ओल्ड एज के लोग हैं, 50 साल से ज़्यादा उम्र के, और 50 साल से कम उम्र के भी लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे जिन्हें की बाकी गंभीर बीमारियां भी हैं और इसलिए उन्हें खतरा ज़्यादा है। उन्हें भी फर्स्ट फेज में ही वैक्सीन देने की बात की जा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 30 करोड़ लोगों को अगले 6 महीने में वैक्सीन देने की बात हो रही है, जिसके लिए देश को लगभग 60 करोड़ के आसपास वैक्सीन डोज की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, दूसरा सवाल है कि ये वैक्सीन कब तक मिलेगा। 3 ऐसे वैक्सीन हैं जो देश में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने आम जनता के उपयोग के लिए एप्लीकेशन जिनकी पेंडिंग है। पहला है कोविशील्ड वैक्सीन, दूसरा कोवैक्सीन और तीसरा जो यूके की वैक्सीन है वो फाइजर। ये तीनों वैक्सीन देश में आम जनता के उपयोग के लिए उन्होंने सरकार से परमिशन मांगी है। ट्रायल्स के जो भी रिजल्ट्स हैं उनके आंकड़ों को देखते हुए इस बारे में जल्दी निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें देश की जनता के लिए यूज़ किया जाए या नहीं किया जाए। उम्मीद है कि हम कुछ सप्ताह में कुछ न कुछ अच्छी खबर सुनेंगे। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि ये वैक्सीन जब भी स्टार्ट किया जाएगा कुछ हफ्ता में, जैसे उम्मीद कर रहे हैं हम सारे, इसके लॉजिस्टिक्स क्या हैं, कोऑर्डिनेशन किस किस लेवल पे कैसे किया जाएगा और मैन पावर कहाँ से आएगा। दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार दवा कंपनियों से सारी वैक्सीन्स डायरेक्टली परचेज करेगी। राज्यों को बोला गया है कि वे दवा कंपनियों से अलग से कोई डील ना करें। डिफरेंट लेवल्स पे कोऑर्डिनेशंस के लिए कमेटी बनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। राज्य स्तर पे राज्य स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट टास्क फोर्स बनाया गया है, जिनके अध्यक्ष सचिव स्तर के अधिकारी हैं। जिला के स्तर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भी टास्क फोर्स बनाया गया है और ब्लॉक स्तर पे भी टास्क फोर्स बनाने की बात चल रही है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के स्टोरेज की। दोस्तों, देश में लगभग 29,000 के आसपास कोल्ड स्टोरेज पॉइंट्स हैं और उनमें लगभग 85 से 86 हज़ार के आसपास कोल्ड स्टोरेज की मशीन्स हैं जहां कि हम वैक्सीन को रख सकते हैं। सभी राज्य अपने कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दुरुस्त कर रहे हैं। जब भी हम कोल्ड चेन की बात कर रहे हैं अपने देश के संदर्भ में, तो इसका मतलब है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स को मेंटेन करना। और जो भी हमारे फ्रंट रनर्स हैं वैक्सीन के, कोविशील्ड हो गए, कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक 5 हो गए और जाइकोव डी, ये चारों वैक्सीन ही 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स पे ही स्टोर किए जा सकते हैं। जबकि इसके उलट जो फाइजर की वैक्सीन है, जिसका यूके में यूज़ स्टार्ट हो भी चुका है, उसके लिए हमें स्टोरेज के लिए -70 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। लॉजिस्टिक के लिहाज से हमारे देश में -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पूरे देश के स्तर पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए मेंटेन करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए फाइजर की वैक्सीन का देश में अप्रूवल शायद डिफ़िकल्ट लग रहा है, एटलीस्ट अभी शुरुआत के दौर में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। देश के सारे एयरपोर्ट्स, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, ये सारे ही अपने आप को वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। इन सारे एयरपोर्ट्स पे पहले से ही कोल्ड स्टोरेज और कार्गो की अच्छी खासी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। जहाँ तक हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, अभी खबर आई थी हिंदुस्तान टाइम्स में कि इंडियन एयरफोर्स भी अपने आप को वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। प्राइवेट एयरलाइंस जैसे कि स्पाइस जेट, उन्होंने ओम लॉजिस्टिक्स के साथ टाइप किया हुआ है। इसमें स्पाइस जेट एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ देगा और ओम लॉजिस्टिक्स जो है वो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल, यानी कि जो रोड की ट्रांसपोर्टेशन है एयरपोर्ट तक लाने के लिए और एयरपोर्ट से वापस कोल्ड स्टोरेज तक ले जाने के लिए, वो सुविधा ओम लॉजिस्टिक्स देगी इस टाइप में। इसके अलावा एयर इंडिया, इंडिगो, ये सारी एयरलाइंस अपने आप को तैयार कर रही हैं इस चीज़ के लिए।
दोस्तों हम बात करते हैं अब वैक्सीन डिलीवरी की। दोस्तों वैक्सीन डिलीवरी की बात जहाँ तक है, यानी कि वैक्सीन यदि पहुँच गई नीचे के स्तर तक, तो वैक्सीन जनता को कौन देगा, उसे हम बोलते हैं वैक्सीनेटर। देश में इस वक्त लगभग 2,39,000 वैक्सीनेटर्स हैं, लेकिन जो पहला फेज़ होगा उसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास एएनएम वर्कर्स को यूटिलाइज़ करने की बात चल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में लगभग 10 से ज़्यादा बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स थ्रू आउट ईयर चलता रहता है, इसलिए वो वाला प्रोग्राम भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो कुछ मैन पावर हमें ज़रूरी है कि हम उसके लिए छोड़ दें और बाकी को कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए यूटिलाइज़ करें। दोस्तों चौथा सवाल है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी। अभी एक ही वैक्सीन कमर्शियली यूटिलाइज़ हो रहा है और वो है यूके का फाइज़र बायोनटेक का वैक्सीन। उसकी कीमत $20 प्रति डोज, एक शख्स के लिए 2 डोज चाहिए हमें, तो लगभग $40 यानी कि लगभग 3,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी वैक्सीन कमर्शलाइज नहीं हुए हैं अभी, तो इसलिए कुछ एग्जैक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो वैक्सीन इंडिया में फ्रंट रनर्स हैं उनका कॉस्ट लगभग ऐसा मान लो कि 300 to 400 रुपीज़ के आसपास एक डोज पड़ रहा है। जैसे कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी कीमत लगभग $4 प्रति डोज के आसपास मानी जा रही है, यानी कि हम एक शख्स को हमें वैक्सीनेशन देना हो तो लगभग 500 से 600 रुपये के आसपास का खर्च आएगा। अब सवाल उठता है कि यह खर्च कौन देगा। दोस्तों अब तक की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में 50,000 करोड़ रुपए का फंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए डेडिकेट कर दिया है, और ये उम्मीद यही है कि जनता को अपने पॉकेट से कुछ खर्च नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, सरकार की एजेंसियाँ और सरकार भी सारी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ सारी ही दिन रात इस काम में लगी हुई हैं कि जनता तक वैक्सीन सही वक्त पे और सही तरह से पहुंचाया जा सके। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, और वो ये बात है कि वैक्सीन मिलने के बाद भी जिसे वैक्सीन मिलेगा उसकी सुरक्षा होगी, लेकिन उससे दूसरे लोगों को बीमारी फैलने का डर तब भी ख़त्म नहीं होगा। और इसलिए जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं, फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, वो हमें हमेशा फॉलो करते रहना है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कोरोना वैक्सीन के बारे में हर एक अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।